तो सरकारी स्कूल बंद कर रही है। 22,000 है, 22,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप मुझे बताओ, कटियार साहब आप प्रोफेसर हैं, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं बताओ? अमीरों के या गरीबों के? ईमानदारी से बताओ। गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के। भविष्य बदलता स्कूल से मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा इंटर कॉलेज तक, मैंने ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में की है। तब मेरे जैसा आदमी सरकारी स्कूल से पढ़ के वकील बन सकता है, लोकसभा का सांसद बन सकता है। उन सरकारी स्कूलों को एक योजना के तहत बंद किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूल वालों की मौज आए, सरकार को डोनेशन मिले और गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। किसान का बेटा किसान ही बने और मजदूर का बेटा मजदूर ही बने, मजदूर का बेटा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ना बने। ये एक सोची समझी साजिश है, हमें ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। सबके पास समस्या है, सब कहते हैं ये समस्या ये समस्या। मैंने पार्लियामेंट में समस्या का जिक्र नहीं किया, मैंने समाधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कैसे अच्छी करोगे? मैंने कहा अच्छी ऐसे होगी जब नीति बनाने वाला और लागू कराने वाला, यानी कि जो संवैधानिक पदों पर, जिसका मैंने जिक्र किया था, राष्ट्रपति हो या ग्राम पंचायत के मेंबर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। तो मैंने कहा जब जो टीचर पढ़ाता है, जो जिलाधिकारी उसका निरीक्षण करता है, उसकी निगरानी करता है, जो कमिश्नर जिले की निगरानी करता है, जो सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी हैं जो कमिश्नर की जिले की निगरानी करते हैं, जो संवैधानिक पद हैं, DM हो, SDM हो, कमिश्नर हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, पुलिस के जवान हो, दरोगा, सिपाही या हेड कांस्टेबल हमारा भाई, या फिर SSP या कमिश्नर या DIG या DGP, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। उधर विधायक सांसदों के बच्चों को, मंत्रियों के बच्चों को, तमाम जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप देखना, जब एक ही क्लास में, सोचो कक्षा 6 की क्लास है, एक कुर्सी पे DM साहब का बेटा बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, दूसरी वाली पे कमिश्नर साहब का बेटा बैठा होगा, तीसरी वाली पे विधायक जी का बेटा बैठा होगा, चौथी पे सांसद जी का बेटा बैठा होगा, और उनके बीच में आपके मेरे गरीब परिवार का, मजदूर परिवार का बेटा बैठा होगा। आप देखना, ना जेब कटेगी और ना ही शिक्षा में कमी आएगी। क्योंकि जब अपने बच्चों के भविष्य का सवाल आता है, तभी हमें सबसे अच्छी चीजें याद आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पंखों की जगह AC लगेंगे, क्योंकि बड़ों लोगों के बच्चों की बात है, उनके बीच से हमारे भी उतर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल में सुधार अगर करना है, उनको बंद करने से काम नहीं चलेगा, उनमें सुविधाएं लाके और उनमें अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चों को, नेताओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आप देखना, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी। मिलनी चाहिए पढ़ाई। कितने ही मैंने नाम गिनाए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ फातिमा सेठ, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, कितने नाम गिनाए, ब्रह्मानंद लोधी जी, कितने नाम लिखवाए, महान रामसूर वर्मा जी, कितने नाम आपको बताया, प्रकाश वाल्मीकि जी। ये सब शिक्षा के दूत थे। इसलिए कह रहा हूं, और बाबा साहब ने तो कहा, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो थोड़ेगा। आज अगर चंद्रशेखर यहां खड़ा होकर बोल रहा है तो ये उस शिक्षा की देन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हम सब लोगों को देने का काम किया। प्यारे साथियों, जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को भरा जाना चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। ये मांग भी सरकार को हमारी पूरी करनी चाहिए, और अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा, पहली कैबिनेट में सारा बैकलॉग निकलवा के उस बैकलॉग को भरने के आदेश दिए जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरा, जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें जो शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क को हम लोग जीरो करने का काम करेंगे।
मेरी बात को याद रखना। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, कोई शुल्क नहीं लगेगा और परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी। इस सरकार की तरफ पेपर नहीं लीक होगा, मेरी बात को याद रखना। पेपर नहीं लीक होगा, पेपर नहीं लीक होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण का घोटाला नहीं होगा, मेरी बात को याद रखना। जिसका जो हक है वो मिलकर रहेगा। सारे नेता हैं पिछड़े वर्ग के, इन दलों में, इन पार्टियों में 20,000 पद खा गए, 20,000 बच्चों का, 20,000 परिवारों का भविष्य उजाड़ गए और ये सरकार बैठ के ताली बजा के तमाशा देखती रही। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में आदेश कर दिया। मैं 5 दिन तक लखनऊ में जमीन पे पड़ा रहा, आधी तूफान में, गर्मी में, तब जाके वो पद मिले थे। हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर कर दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये देना नहीं चाहती, मेरी बात को आप याद रखना। ये तो आपको जमीन पे लिटा के और लातों घूसों से पीटना चाहती है सरकार को, आप समझने का काम करो। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, अब इस पे ये बात बड़ी चुभती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो फायदा हो रहा था वो क्यों रुक गया। इसमें सिर्फ ये सरकार दोषी नहीं है, इनसे पिछले वाली सरकार ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फड़वा के हमारे दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के कर्मचारियों को, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके खून के आंसू उनको रुलवाने का काम किया। अगर इनकी जगह में होता तो मैं कहता SC ST के साथ ओबीसी और माइनॉरिटी को भी जोड़ लो, इनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दो, इनको भी प्रमोशन रिजर्वेशन का लाभ देके मुख्य पदों पे जाने का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में आरक्षण SC ST OBC को हम लोग दिला के रहेंगे, माइनॉरिटी को, मेरी बात को आप याद रखना, लिख के रखें। और पुरानी पेंशन को जिस तरह खत्म किया गया, आज हमारे साथ सचान जी हैं, सचान जी जैसे सीनियर लोग पुरानी पेंशन की वजह से घर परिवार में सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे। तुलसीराम जी सम्मान का जीवन प्राप्त करते थे, परिवार में भी इज्जत होती थी और संघर्ष करने वालों की मदद भी कर पाते थे। लेकिन पुरानी पेंशन खत्म करके इस समाज की रीढ़ तोड़ने का काम अगर किया तो इसी सरकार ने, जो केंद्र और राज्य में, इसी सरकार ने काम करने का काम। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए, और जो बिजली का बिल है, आप बताओ, बिजली विभाग को निजीकरण की भेंट चढ़ा रहे नहीं चढ़ा